रना रना रनु रेना रेना राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अभी बजे हैं शाम के 4। मैं हूँ अभी किचन में। तो मैं अभी आई हूँ किचन में अपना पूरा खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। शाम की बहुत सारी तैयारियां करनी है पूजा वगैरह की। वैसे तो मैंने अपना पूरा किचन काउंटर क्लीन करके डाल दिया, बट किचन है थोड़ा तो भरा ही रहेगा। जैसे बर्तन का बास्केट है वो मैं अभी खाली कर दूंगी। यहाँ पे ये सब्जियां रखी हुई हैं, ये देखें। और वहाँ पे उस वाले बर्तन में जो है दिख रहा है आपको दूध है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रसाद भोग भी कई सारे बनाने हैं, जन्माष्टमी है तो। वैसे तो मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि मैंने दही भी जमा दिया था पंचामृत के लिए, फ्रूट्स वगैरह मंगा लिए, जो भी पूजा की सामग्री इकट्ठी करनी है धीरे धीरे करती जा रही हूँ। बस फूल वगैरह बचे हैं, तो बाहर से जैसे ये बाहर जाएंगे तो फूल लेके आएंगे। तो मुझे अभी यही है कि जल्दी जल्दी डिनर बना लूँ, प्रसाद भोग बना लूँ, क्योंकि इनको भी बाहर जाना है काम से, तो ये पूजा में तो नहीं रह पाएंगे। काम ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस सब कुछ छोड़ के इनको जाना ही पड़ेगा। तो बस मैं और दीपिका ही है पूजा के लिए, क्योंकि मैंने दीपिका को बुला लिया था। श्रेय, मैं, दीपिका, हम 3 लोग मिलके पूजा करेंगे। वैसे तो आप लोग जानते हो हम लोग गांव में पूजा करते थे और वहाँ बहुत अच्छे से झांकी वगैरह सजाया करते थे। बट इस साल ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये नहीं है और मुझे लेकर के जाना आना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने की, इस वजह से। तो चलो मैं अपना बर्तन का बास्केट सबसे पहले खाली करती हूँ और घर पर ही पूजा करूंगी। वैसे मैं पूजा नहीं भी करती, क्योंकि मम्मी तो वहाँ पे कर रही है, घर मेरा और उनका अलग अलग थोड़ी ना है। बट हाँ, मेरा व्रत है तो मुझे होम दो छोटी रूप में तो पूजा एटलीस्ट मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा व्रत है। जब मैं पूजा करूंगी तभी मैं अपना व्रत खोल पाऊंगी। तो चलो बर्तन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, यहाँ पे प्रसाद भोग बनाने से पहले यहाँ पे जो भी बर्तनों का बास्केट है वो मैं अच्छे से क्लीन करके पूरा खाली करके रख दूँगी। उसके बाद जो क्या है ना, पूरा किचन काउंटर मेरा क्लीन हो जाएगा। और ये जो सब्ज़ी फ्रूट की बास्केट है वो मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि जो जो सब्जियों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी वो मैं अभी करती जाऊँगी। और यहाँ पे श्रेय पूछ रहे थे, मम्मा आप क्या बना रही हो, मुझे भी हेल्प करनी है। बट मैंने कहा नहीं, आप नीचे जाके खेल आओ, क्योंकि बच्चे अगर साथ में होते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो जी, यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ मैं मक्खन का भोग बनाने से। तो यहाँ पे मेरे पास ना पिछले दिन की मलाई रखी थी, उसको मैंने विप कर कर के और अच्छे से मैंने मक्खन निकाला। और मेरी चेहरे की खुशी देख पा रहे होंगे, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, अरे वाह मैंने मक्खन निकाल लिया। तो फाइनली मैंने लड्डू गोपाल के लिए मक्खन घर पे बना लिया था। मुझे सच में पता नहीं था कि मेरे घर पे मक्खन मैं बना लूँगी। मैं बस ट्राई कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर बन गया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनता है, और नहीं बना तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनता है। बट रियली मैंने बना के तैयार कर लिया भगवान जी का भोग, और वो भी देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट स्टाइल मक्खन। देखिए, जब हमारे पास ना खूब सारे काम होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में ऑयल डाल के रख दिया है, प्याज वगैरह डाल के प्याज भून रही है। मीनवाइल यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, काम मेरे पास बहुत है और काम करने वाली भी मैं ही अकेली हूँ। प्लस इनको जाना है बाहर, तो आई थॉट कि इनके लिए मुझे जो टिफ़िन वगैरह लगाना है टाइम टू टाइम मैं लगा दूँ। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई में जो प्याज डली थी वो भुन चुकी थी, उसमें मैंने डाल दिया है मसाला। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। मसाला काफ़ी अच्छे से पक चुका है, तो मैंने आलू गोभी जो पानी में डाले हुए थे ना, वो मैंने अच्छे से धो करके अगेन मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि आप सब्ज़ी वगैरह कट करते हो, कोई पीस ऐसा रह जाता है जो कट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे भी रह गया था, वो मैंने अच्छे से कट करके अगेन मैंने डाल दिया।
सो अब मैं रख दूँगी सब्ज़ी को एकदम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए, वो अपना काम करती रहेगी जब तक यहाँ पे मैं आटा गूँथ के तैयार कर दूँगी। और आटा गूँथ ही रही थी कि दीपिका आ गई है, तो बस मैंने कहा चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, अब थोड़ी बहुत हेल्प जो है दीपिका करवा देगी। वैसे तो मेरा मक्खन बन गया है और सब्ज़ी भी बन चुकी है, आटा भी मेरा ऑलरेडी मोस्ट ऑफली गूँथ ही चुका है। बस पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट ही लगता है, तो बस मैं थोड़ा सा टाइट आटा ही लगाऊंगी। पूड़ी के आटे में मैंने थोड़ा सा घी और नमक डाल लिया है। मोइन डालने से ना पूड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है। और इसी पूड़ियों में से मैं सबसे पहले निकालूंगी भगवान जी की 8 पूड़ियाँ, छोटी छोटी, हमारे यहाँ बोलते हैं अठवाई, है ना। और जब ऐसा त्यौहार वगैरह होता है, फेस्टिवल होता है, बड़ा अच्छा लगता है, घर में भी एक अलग ही रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है चारों ओर। वैसे हम लोगों ने ना जन्माष्टमी मनाई थी 6 सितंबर को, और कई लोगों ने मनाई थी 7 सितंबर को, इस तरीके से जन्माष्टमी। बट हम लोगों ने 6 तारीख को ही मना ली थी। वैसे तो जन्माष्टमी 2 दिन की ही होती है, बट कहते हैं कि जो घर गृहस्थी वाले होते हैं उनकी 6 तारीख को पहले दिन होती है। नेक्स्ट फिर जो साधु संत होते हैं उनकी 7 तारीख को मनाई गई थी, ऐसा कुछ है। तो बस गांव में मम्मी जी भी मना रही थी और यहाँ पे मैं अकेली, मैं नहीं जा पाई कुछ कारणों क्योंकि इनको बाहर जाना था, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे दीपिका आ गई है, मैंने उनसे बोला कि तुम साबूदाने वगैरह भून लो, मैं इनकी तैयारी करवा लूँ। तो इधर इनको जाना होता है ना, तो बस ये मुझे ही चिल्लाते कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से इनको देनी होती है, नहीं तो वो एक ना एक चीज़ जो है भूल ही जाते हैं। प्लस मुझे टिफ़िन भी लगाना था और इनकी बस भी थी शाम को 6:30 बजे की, और अभी बज रहे हैं आई थिंक 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस ये रेडी हो चुके हैं और बस स्टैंड हमारे पास में ही है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये बोले पहले मैं तुम्हारे लिए फ़ूल लेकर के आता हूँ, जब तक तुम मेरा बैग लगा दो, क्योंकि पूजा के लिए फ़ूल नहीं थे। तो ये फ़ूल लेने के लिए चले गए। जैसे ही फ़ूल लेके आए, जब तक मैंने पूरा इनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था। और टिफ़िन में बहुत अच्छी सी मैंने ये आलू गोभी की सब्ज़ी डाली थी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और रास्ते में जर्नी में कभी आप ऐसे पूड़ी सब्ज़ी ले जाओ, बड़ी अच्छी लगती है। और पूड़ियाँ मैंने इनकी बनाने से पहले भगवान जी की 8 पूड़ियाँ निकाल दी थी, गाय की पूड़ी निकाल दी है। उसके बाद फिर मैंने इनकी टिफ़िन की पूड़ियाँ बनाई हैं। तो जी ये निकल गए हैं अपने बस के लिए, और यहाँ पे मैं लग गई हूँ वापस से अगेन अपना भोग वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मेरा खाना तो बन चुका था। बट यहाँ पे मुझे बनाना था प्रसाद भोग, जैसे पंजीरी हो गई है और पंचामृत हो गई, खीर भी मुझे बनाना था। साबूदाने मैंने पहले ही भुनवा लिए थे दीपिका से। तो बस यहाँ पे मैंने दूध अच्छे से गर्म कर लिया, 1 गिलास दूध मैंने अलग निकाल के रख दिया है। और थोड़ा सा मैंने जस्ट और निकालना है, क्योंकि जब पंचामृत बनाएंगे ना, तो उसमें भी तो लगेगा ना, 5 चीज़ों से बना हुआ जो पंचामृत, तो उसमें भी दूध का यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे देखिए पंजीरी मेरी बन चुकी है। जैसे ही आटा मेरा जो भुना हुआ है वो ठंडा हो जाएगा, उसमें मैं शक्कर डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए पूरा किचन कैसा फैला पड़ा हुआ है। जब पूरी सारी चीज़ें बन जाएंगी ना, तभी मैं अच्छे से किचन क्लीन करूँगी। यहाँ पे दीपिका मेरी हेल्प करवा रही है ड्राई फ्रूट चॉपिंग में। तो बस यहाँ पे मैं तब तक सोचा चलो प्रसाद बना लेती हूँ। तो पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही को पहले अच्छे से एकदम फेंट लिया है। जितना आप अच्छे से क्रीमी कर पाओ उसका उतना कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा आटा भी ठंडा हो गया था, जो पंजीरी के लिए मैंने भूना था। उसमें मैं डाल दूँगी शुगर। थोड़ा सा मैंने घी डाल के ऑलरेडी भूना था, तो मुझे घी ऊपर से नहीं डालना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी एंड दैट्स इट, हो जाएगी हमारी पंजीरी तैयार। और ये जो पंचामृत है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा शुगर डाला है, और मेवे डाल दूँगी, और ये शहद डाल दूँगी, गंगा जल डाल दूँगी, थोड़ा सा गाय का घी लगता है, और थोड़ा सा मैंने दूध भी डाला है। तो इस तरीके से 5 चीज़ों से बनता है पंचामृत। तो बस अच्छे से रख देंगे, और ये बड़ा अच्छा लगता है, भगवान का बहुत प्रिय भोग है। तो इससे हम लोग अभिषेक भी कराते हैं भगवान जी को, और उनको बहुत पसंद भी आता है। तो बस इस तरीके से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसको मैं अगेन रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी मैं पूरा काम करके फिर रेडी वगैरह होंगी, तो काफ़ी टाइम है अभी। तो बस मैंने फ्रिज में रख दिया है। और खीर भी देखिए मेरी पक चुकी थी, तो इसमें भी मैंने मेवे वगैरह डाल दिए, इलायची पाउडर डाल के, और खीर मेरी तैयार है साबूदाने की। इसको भी अच्छे से मैं ठंडी कर लूँगी, अच्छे से फ्लेम ऑफ करके, और साइड पर रख दूँगी। अब मेरा किचन है ना बहुत ज़्यादा फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने
पूरा अच्छे से क्लीन किया। भगवान जी के जितने भी बर्तन थे तो वो सारे बर्तन मैंने धो लिए, जितने भी बर्तन एक्स्ट्रा निकले हुए थे, बिगड़ गए थे खाना बनाते वक्त, वो मैंने क्लीन कर लिया। एंड अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हाँ मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो नाउ अब मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है। हमारे यहाँ थोड़ी सी जल्दी ही पूजा हो जाती है, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो अभी शाम का बहुत बेस्ट बताया जा रहा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। और हमारे गांव में ना जल्दी पूजा हो जाती है। कई जगह मैंने देखा है 12 बजे पूजा होती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लेट से लेट 9 या 10 बजे तक पूजा जो है हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ये साड़ी पहनी है येलो मस्टर्ड विद ग्रीन ब्लाउज। साथ में दीपिका भी रेडी हो रही है। फिर बाद में होगा हमारा फ़ोटोशूट, तहन हम करेंगे पूजा। अच्छा, मेरे मायके साइड क्या होता है ना, वहाँ पे 12 बजे ही पूजा होती है, हमारे गुजरात वडोदरा में। बट यहाँ पे मैंने देखा है मेरे ससुराल में जल्दी ही हो जाती है, 8-9 बजे तक हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो वही जहाँ मैं रहती हूँ ऑब्वियसली मुझे वहीं के रीति रिवाज फॉलो करने हैं, तो बस उसी हिसाब से मैंने जल्दी पूजा कर ली थी। और मेरा बिल्कुल भी सिंपल सा मेकअप है, मैंने बाल वगैरह बांध लिए, और मुझे नहीं लग रहा था ये साड़ी ना इतनी अच्छी लगेगी वीडियो में, बट रियली अभी मैं देख पा रही हूँ, ये अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने ना पल्लू खुला रखा था, खुले पल्लू वाली साड़ी पहनी, सर पे पल्लू डाला तो एकदम सीता मैया जैसी लग रही थी। तो दीपिका बोल रही है आंटी आप तो सीता मैया जैसी लग रही हो। तो मैंने इस तरीके से वो एक्शन किया था। नाउ अब मैं तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में जाते ही मैं भगवान जी के लिए भोग की थाली लगा रही हूँ, जिसमें है पंजीरी और पंचामृत, पूड़ी, मक्खन, मिश्री, और साथ में है ये खीर। और बीच में थोड़ी सी जगह थी तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिए फूल, और ये बड़ी प्यारी सी मेरे भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग की थाली तैयार है। नाउ अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। हम सब मिलके अच्छे से पूजा करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनको तैयार करेंगे। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, बट हाँ श्री कृष्ण राधा की मूर्ति है, मैं उन्हीं की पूजा करूँगी। अच्छा, एक बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, घर में कोई भी पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, तो बच्चों को आप ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को सारी चीज़ें बताइए कि ये आप क्यों करते हो। इससे क्या होता है ना, आपके बच्चे भी आपकी जो सनातन धर्म है, आपके कोई भी धर्म को समझते हैं, और उसे काफ़ी अच्छे से मानते हैं, और बड़े होके वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। जब आप अभी से नहीं बताओगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, एंड ना ही वो सारी चीज़ें बड़े होके करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वही है, बच्चों को परंपरा सिखाने के साथ साथ, संस्कार सिखाने के साथ साथ हमें अपनी रीति रिवाज भी सिखाने चाहिए। एंड यस, अभी मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे अपने गांव की याद आ गई, मुझे अपने ससुराल की, क्योंकि वहाँ पर मैं जाती थी ना जन्माष्टमी को। तो हमारा जो मंदिर है वहाँ पे झांकी बनती थी प्रॉपरली, पूरा अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। फिर गांव वाले आते थे, बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा होती थी, और रात को 12-12 बजे तक तो प्रसाद ही बंटता रहता था। तो इस तरीके से पूजा होती थी वहाँ पे। फ़िलहाल मुझसे जैसी भी बनी, मैंने अपने पूरे श्रद्धापूर्वक भगवान जी की पूजा करी है। आई थॉट कि आप सभी लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा देती हूँ। सो जाते जाते आप सभी को जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।